कानून तो बने हैं लेकिन जनजाति समाज के लाभार्थियों तक कोई लाभ नहीं पहुंचा है। पैसा एक्ट के नियमावली का फायदा दिलाने की मांग को लेकर आज लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक के परमूर पंचायत के सैकड़ों महिला पुरुष जगदलपुर पहुंचे और जिला पंचायत के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए ग्राम सभा में पारित नियमावली को तत्काल पंचायत क्षेत्र में लागू किए जाने की मांग की गई। अत्याचार, शोषण के शिकार हो रहे आदिवासियों को इसके बगैर न्याय नहीं मिलेगा। ग्राम सभा के लिए सभापति का चयन कर उसकी जानकारी देने कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत के सीईओ को जानकारी देने के लिए सैकड़ों लोग यहां पहुंचे थे और कहा कि अब तक संभाग में यह प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। 1 साल बीत जाने के बाद भी सभापति का चयन नहीं किए जाने से कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। वही लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक के एरमूर पंचायत से पहुंचे समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 5वीं अनुसूचित जाति क्षेत्र होने के बाद भी आज आदिवासी सड़क पर उतर रहा है और प्रशासन के ढीले रवैये के चलते पंचायत में होने वाले कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। यानी ये सब वृत्तांत बताने का आशय यही है कि जनजातीय समाज के विकास के लिए संविधान में सबसे अधिक कानून बनाया गया और लेकिन उन लाभार्थियों तक, उन जनजातीय समाज तक उस कानून का लाभ को नहीं पहुंचाया गया। ये शासन प्रशासन की मंशा नहीं रही है। अन्यथा आज ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं, इनका प्रस्ताव यही है कि जो नियमावली बना है, जो पैसा एक्ट हमारे लिए बना है, उस नियम को हमारे ग्राम पंचायत में, ग्रामों में लागू की जाए। ये शर्मनाक चीज़ है, जबकि ये काम शासन प्रशासन को करना चाहिए था। आज गांव के लोग कह रहे हैं हमें नियमावली के अनुसार हमें ग्राम व्यवस्थित की जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कथनी करने में कितना अंतर है। बहुत बड़े बड़े वादे करने वाले, चाहे सत्ताधारी पार्टियां हो या राजनीतिक दल हो, लेकिन आज आदिवासी समाज वहीं के वहीं है। आज भी अत्याचार, शोषण के शिकार हैं। उनके साथ चाहे मतांतरण की बात हो, चाहे शैक्षणिक की बात हो, चाहे आर्थिक की स्थिति हो, वो ज्यों के त्यों हैं। अतः हम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के संगठन के हमारे सभी सदस्य हैं। ये देखिए, हम मेरे साथ एक माता जो 70 साल की है वो भी आई हुई हैं। मांग है कि ये नियमावली को हमारी ग्राम पंचायतों में लागू कर हमारे ग्राम सभा को मजबूत दिलाते हुए ग्राम का विकास किया जाए। जो अधिकार मिले हुए हैं उसका तो कहीं जगह पालन ही नहीं हो रहा। जब ग्राम सभा बनेगी तभी तो पालन होगा ना। अन्यथा जो जनपद पंचायत का सीईओ है, सचिव है और सरपंच मिल के हस्ताक्षर करके अपने मन मर्जी से ग्राम विकास को छोड़कर दूसरे काम धंधे में लगे रहते हैं। इसलिए जो है ग्राम सभा अनिवार्य है, क्योंकि पैसा कानून कहता है कि जब तक सभापति और ग्राम के लोग बैठकर किसी विषय को लेकर निर्णय नहीं लेते तब तक ग्राम पंचायत उस काम को नहीं कर सकता, ना ही जिला प्रशासन भी उसको कर सकता है। इसका कारण यह है कि ग्राम गणराज्य जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत इसको पूरे विशेष अधिकार मिले हुए हैं और यहाँ रहने वाला जो आदिवासी समुदाय हो, गांव में रहने वाला कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, कोई भी जाति से संबंधित नहीं, उसको ना विशेष अधिकार मिले हुए हैं पंचायत क्षेत्र में और उसका पालन पूरा होना चाहिए। किंतु शासन है कि करता नहीं। अभी आप देख लीजिए, हम लोग कलेक्ट्रेट से पैदल आ रहे थे, बोले एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम साहब दौड़े आए कि बोले आप लोग रैली कहाँ निकाल रहे हो। अरे मैं बोला है कि साहब हमको पैदल चलने का अधिकार भी नहीं है क्या रोड पे? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, हम यदि पैदल नहीं आएंगे तो हमारे आदिवासियों के पास कौन सा गाड़ी घोड़ा है जिसमें जो है ना हम लोग चढ़ के आएंगे, कार में आएंगे, ऑफिस में मिलेंगे? ऐसी बात तो है ना। इतना तो समझना चाहिए प्रशासन को। यदि मान लीजिए हम नहीं रहते वहाँ पर तो प्रशासन के लोग तो इनको डंडा मार के भगवा देते, ऐसा पैदल क्यों जा रहे हो बोल के। ये स्थिति होना चाहिए कि प्रशासन को, ये तो बहुत गलत तरीका है। आदिवासियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना प्रशासन को कतई शोभा नहीं देता। लेकिन इस प्रकार का कृत्य जो है आज प्रशासनिक अधिकारी लोग दिखाए, ये चिंताजनक विषय है। हम इसका जो है ना कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि इस प्रकार का कृत्य रोड पे चलने वालों के खिलाफ ना हो। ऐसा प्रशासन को हमेशा चिंता करना चाहिए। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट आते हैं और अपना समस्या का समाधान करने के लिए कलेक्टर से निवेदन करते हैं और पैदल नहीं चलेगा तो गाड़ियों में चलेगा।
तो इस प्रकार का काम जो है ना काफ़ी निंदनीय है और शासन को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, अन्यथा आदिवासी समाज जो है ना इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लग रहा है सभापति का जो चुनाव होता है उसको प्रशासन की जानकारी नहीं रहती? प्रशासन को साथ जानकारी है, सब है, लेकिन निर्देश जारी करके सभापति का चयन करे तब तो बात है। प्रशासन को जानकारी रहने के बाद भी इसमें बहुत सारे अधिकारों की कटौती होने वाली है, इसलिए डिले करते हैं। पैसा का हिसाब किताब ग्राम सभा रखने लगेगा तो फिर इनके लिए दिक्कत पैदा होने वाली है, इसलिए ग्राम सभा ना हो, सभापति ना हो, ऐसी व्यवस्था करने के बारे में ये लोग विचार करते रहते हैं।